पिछले सेक्शन में हमने कूडा के एग्जीक्यूशन हायरार्की का एक बर्ड्स आई व्यू लिया था और देखा था कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर ग्रिड्स और थ्रेड ब्लॉक्स फिजिकल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स और एग्जीक्यूशन लेंस पर उतरते हैं। लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर पर लैंड करने का समय आ गया है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कूडा कर्नेल के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले C++ कोड की एक सिंगल लाइन है। मिलियंस ऑफ दूसरे जीपीयू थ्रेड्स ठीक उसी सेम माइक्रोसेकंड पर उसी सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपके पास कोई यूनिक फंक्शन नेम नहीं है, आपके पास कोई इंडिविजुअल सोर्स फाइल्स नहीं है और आपके पास ह्यूमंस द्वारा असाइन किए गए लेबल्स भी नहीं हैं। तो फिर आप, जो एक एग्जीक्यूशन यूनिट की लेन 14 पर रन होने वाले एक सिंगल थ्रेड हैं, ये कैसे जानेंगे कि आपको ग्लोबल मेमोरी के किस स्पेसिफिक डेटा पीस को प्रोसेस करना है? सीपीयू साइड पर थ्रेड आइडेंटिफिकेशन काफी क्लंकी होता है। आप शायद std:"this thread:" गेट आईडी को कॉल करें, जो एक ओपेक ओएस मैनेज्ड हैंडल वापस देता है, जिसे आपको एक्सटर्नल थ्रेड पूल इंडिसेस का यूज करके एक डेटा एरे में मैनुअली मैप करना पड़ता है। कूडा में हार्डवेयर और कंपाइलर मिलकर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देते हैं, बिल्ट इन हार्डवेयर कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स। हर कर्नेल के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होने वाले ये बिल्ट इन वेरिएबल्स एक ग्लोबल जीपीएस की तरह काम करते हैं, जो बिना एक भी लाइन के बॉयलर अपलेट सेटअप के आपके थ्रेड को एग्जीक्यूशन हायरार्की के अंदर उसकी बिल्कुल सही स्पेशल लोकेशन सौंप देते हैं। चलिए इन वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उनके लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स को अनपैक करते हैं, उन स्पेशल हार्डवेयर रजिस्टर्स को एग्जामिन करते हैं जो इन्हें जीरो मेमोरी कॉस्ट पर डिलीवर करते हैं, और देखते हैं कि वे जीपीयू डेटा इंडेक्सिंग का फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक, द 4 इंट्रिंसिक आइडेंटिटी वेरिएबल्स। जब NVIDIA C+ कंपाइलर NVCC _global_ से मार्क किए गए एक कर्नेल को कंपाइल करता है, तो ये डिवाइस फंक्शन स्कोप के अंदर 4 इम्यूटेबल प्री डिफाइंड वेरिएबल्स को एक्सपोज करता है। थ्रेड IDX यानी पेरेंट ब्लॉक के अंदर किसी स्पेसिफिक थ्रेड का कोऑर्डिनेट ऑफसेट, ब्लॉक IDX यानी पूरे ग्रिड के अंदर पेरेंट थ्रेड ब्लॉक का कोऑर्डिनेट ऑफसेट, ब्लॉक डिम यानी हर थ्रेड ब्लॉक के फिक्स्ड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस जैसे विड्थ, हाइट और डेप्थ, ग्रिड डिम यानी पूरे ग्रिड के फिक्स्ड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस जैसे विड्थ, हाइट और डेप्थ। नेमिंग में साफ सिमेट्री पर ध्यान दें। स्टार डिम वेरिएबल्स कंटेनर्स के साइज को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि स्टार IDX वेरिएबल्स कंटेनर्स के अंदर आइटम्स की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। यह डायग्राम कूडा में पैरेलल कंप्यूटिंग के हायरार्किकल एग्जीक्यूशन मॉडल को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक ग्रिड को थ्रेड्स के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जो आगे चलकर इंडिविजुअल थ्रेड्स में सबडिवाइड हो जाते हैं, और ये हायरार्की के अंदर हर एलिमेंट को लोकेट करने के लिए यूज होने वाले इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाता है। इससे पहले कि हम देखें कि कैलकुलेशंस में इनका यूज कैसे करना है, हमें उन अंडरलाइंग C++ वेक्टर टाइप्स को समझना होगा जो इन्हें पावर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, uint3 और dim3 की एनाटॉमी। अगर आप इंटरनल क्यूडा रनटाइम हेडर्स वेक्टर अंडरस्कोर टाइप्स टेच में झांकें, तो आप डिस्कवर करेंगे कि ये चारों इंट्रिंसिक वेरिएबल्स इंट या साइज t जैसे प्रिमिटिव स्केलर इंटीजर्स नहीं हैं। ये छोटे C++ एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें 3 स्पेशल डायमेंशंस तक हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिवाइस साइड स्ट्रक्चर uint3 जीपीयू पर रन होने वाले कर्नल कोड के अंदर थ्रेड IDX और ब्लॉक IDX बिल्ट इन स्ट्रक्ट uint3 के इंस्टेंसेस हैं। इसकी डेफिनेशन सरप्राइजिंगली मिनिमलिस्टिक है। यह क्यूडा स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर को डिफाइन करता है जो 3 अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज से बना है, जिसका आमतौर पर पैरेलल प्रोग्रामिंग में कोऑर्डिनेट्स या ग्रिड डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बस इतना ही है यह 3 32 बिट अनसाइंड इंटीजर्स का एक लाइट 12 बाइट कॉन्टिगुअस वेक्टर। चैप्टर 2.1 प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट्स में हमारे डिस्कशन को रिकॉल करें कि कैसे C+ कंपाइलर्स मेमोरी में स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को ले आउट करते हैं। चूंकि uint3 में 3 आइडेंटिकल 32 बिट स्केलर फील्ड्स होते हैं, इसलिए ये 4 बाइट बाउंड्रीज पर क्लीनली अलाइन होता है। जब आपका डिवाइस कोड थ्रेड IDX.X, थ्रेड IDX.Y या थ्रेड IDX.Z को एक्सेस करता है, तो यह सिंपली इन स्केलर फील्ड्स तक पहुंच रहा होता है। होस्ट साइड लॉन्च टाइप dim3। होस्ट CPU साइड पर कर्नल लॉन्च ज्योमेट्री को कॉन्फ़िगर करते समय हम dim3 का यूज करते हैं। अंडर द हुड dim3 एक होस्ट साइड C++ रैपर स्ट्रक्चर है जो uint3 लेआउट को इनहेरिट या मिरर करता है, और इसमें कन्वीनियंट कंस्ट्रक्टर्स भी जोड़े गए हैं।
यह सी प्लस स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता है जो एनवीडिया क्यूडा के साथ पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज होता है। यह ग्रिड्स और ब्लॉक्स के लिए स्पेशियल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी अनस्पेसिफाइड कंपोनेंट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 पर इनिशियलाइज करता है ताकि कैलकुलेशंस होस्ट प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पर रन हो सकें। इस कंस्ट्रक्टर बिहेवियर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डायमेंशन जिसे आप छोड़ देते हैं वह ऑटोमेटिकली 1 पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, 0 पर नहीं। अगर आप सीपीयू पर DIM3 ब्लॉक 256 स्पेसिफाई करते हैं तो आप इम्प्लिसिटली एक 3D वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां x इक्वल टू 256, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 है। जब होस्ट एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन इस DIM3 वेरिएबल को ट्रिपल एंगल ब्रैकेट लॉन्च सिंटैक्स के थ्रू पास करता है तो ड्राइवर इन डायमेंशंस को पैकेज करता है और डिवाइस स्कोप के अंदर ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम को इनिशियलाइज करता है। कर्नल एग्जीक्यूशन स्पेस के अंदर ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम DIM3 या uint3 के रीड ओनली इंस्टेंसेस की तरह एक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 वेरिएबल्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। चलिए सिस्टमैटिकली हर वेरिएबल, उसकी डोमेन रेंज और उसकी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जामिन करते हैं। टेबल में CUDA इंट्रिंसिक वेरिएबल्स की डिटेल्स दी गई हैं जिसमें उनके टाइप, स्कोप और वैलिड रेंजेस शामिल हैं। पहला वेरिएबल थ्रेड IDX uint3 टाइप का है और ये हर एक इंडिविजुअल थ्रेड के लिए प्राइवेट होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z क्रमशः 0 से लेकर blockdim.x, blockdim.y और blockdim.z तक होते हैं, लेकिन ये वैल्यूज इनमें शामिल नहीं होती हैं। अगला ब्लॉक IDX भी uint3 टाइप का है, लेकिन इसे एक ही ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के बीच शेयर किया जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्रमशः 0 से लेकर griddim.x, griddim.y और griddim.z तक होते हैं, लेकिन ये वैल्यूज इनमें शामिल नहीं होती हैं। तीसरा वेरिएबल ब्लॉक डिम DIM3 टाइप का है और यह पूरे कर्नेल ग्रिड में कांस्टेंट रहता है। इसे कर्नेल लॉन्च के समय फिक्स किया जाता है इस कंस्ट्रेंट के साथ कि x टाइम्स y टाइम्स z की वैल्यू 1024 थ्रेड्स से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। फाइनली ग्रिड डिम भी DIM3 टाइप का है और यह पूरे ग्रिड में कांस्टेंट रहता है। इसे लॉन्च के समय फिक्स किया जाता है जो x डायमेंशन में 2 to the 31st पावर -1 तक और y और z डायमेंशंस में 65,535 तक की परमिशन देता है। थ्रेड इंडेक्स, लोकल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स। थ्रेड इंडेक्स इस सवाल का जवाब देता है कि मैं अपने करंट थ्रेड ब्लॉक के अंदर कहाँ हूँ। क्योंकि C++ में इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है, इसलिए अगर एक थ्रेड ब्लॉक को ब्लॉक dim.x इक्वल टू 128 के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है तो उस ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स की थ्रेड index.x वैल्यूज 0 से 127 के बीच होंगी। पूरे GPU पर लॉन्च होने वाले हर सिंगल थ्रेड ब्लॉक में थ्रेड इंडेक्स वैल्यूज का एक जैसा सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 ब्लॉक्स लॉन्च करते हैं तो GPU पर रन कर रहे एग्जैक्टली 1000 थ्रेड्स होंगे जो सभी एक साथ थ्रेड index.x इक्वल टू 0 रिपोर्ट करेंगे। इसलिए थ्रेड को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ थ्रेड इंडेक्स ही काफ़ी नहीं है, ये केवल एक थ्रेड को उसके ब्लॉक मेट्स के रिलेटिव आइडेंटिफाई करता है। ब्लॉक इंडेक्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेट्स। ब्लॉक इंडेक्स इस सवाल का जवाब देता है कि मैं ग्रिड के अंदर किस थ्रेड ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। वे सभी थ्रेड्स जो सेम थ्रेड ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वे बिल्कुल सेम ब्लॉक इंडेक्स वेक्टर को रीड करेंगे। अगर थ्रेड A और थ्रेड B ब्लॉक 3.0 अंदर रन कर रहे हैं तो दोनों थ्रेड्स ब्लॉक index.x इक्वल टू 3 रीड करेंगे। ब्लॉक डिम, ब्लॉक डायमेंशंस। ब्लॉक डिम इस सवाल का जवाब देता है कि हर थ्रेड ब्लॉक कितना बड़ा है। यह वेरिएबल एक कांस्टेंट बाउंड्री डिस्क्रिप्टर है। अगर आपने अपना कर्नेल ब्लॉक डिम ऑफ 512,1,1 का यूज करके लॉन्च किया है तो ग्रिड के हर सिंगल ब्लॉक में हर सिंगल थ्रेड ब्लॉक dim.x इक्वल्स 512 रीड करेगा। ये कर्नेल कोड को एडजेसेंट थ्रेड ब्लॉक्स के बीच नेविगेट करते समय जरूरी स्टेप साइज या स्टेप स्ट्राइड के बारे में इन्फॉर्म करता है। ग्रिड डिम, ग्रिड डायमेंशंस। ग्रिड डिम इस सवाल का जवाब देता है कि थ्रेड ब्लॉक्स के टर्म्स में ओवरऑल ग्रिड कितना बड़ा है। अगर आपने अपने कर्नेल को DIM3 ग्रिड 64,2,1 के ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च किया है तो ग्रिड dim.x 64 है, ग्रिड dim.y2 है और ग्रिड dim.z1 है। यह वेरिएबल खासतौर पर ग्रिड स्ट्राइड लूप्स में यूजफुल होता है जिसे हम बुक में आगे कवर करेंगे, जहां थ्रेड्स टोटल ग्रिड साइज से बड़े एरे वर्कलोड्स के थ्रू स्टेप करते हैं। सेक्शन ब्रेक।
हार्डवेयर प्लम्बिंग कोलन सिलिकॉन इंट्रिंसिक्स को कैसे इंजेक्ट करता है। इस पॉइंट पर एक परफॉर्मेंस माइंडेड डेवलपर पूछ सकता है कि ये वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी में कहाँ रहते हैं। अगर हजारों थ्रेड्स एक लूप में थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स को मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करते हैं तो क्या इससे मेमोरी बस कंटेंशन या L1 कैशे थ्रैशिंग होती है। इसका जवाब देने के लिए हमें चैप्टर 17.2 हार्डवेयर सीपीयू या जीपीयू रजिस्टर्स और चैप्टर 19.4 द स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर से हार्डवेयर आर्किटेक्चर की अपनी स्टडी पर वापस जाना होगा। थ्रेड इंडेक्स ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम ग्लोबल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और नहीं वे L1 या L2 कैशे में रहते हैं। वे लोकल स्टैक रैम में भी स्टोर नहीं होते हैं। इसके बजाय एनवीडिया हार्डवेयर इन वैल्यूज को सीधे हार्डवेयर स्पेशल रजिस्टर्स या एसरेग्स के रूप में इंप्लीमेंट करता है, जो स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के एग्जीक्यूशन यूनिट्स में सीधे वायर्ड होते हैं। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। ये हार्डवेयर रजिस्टर्स जो ग्रिड डायमेंशंस के साथ थ्रेड और ब्लॉक आइडेंटिफायर्स को स्टोर करते हैं और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के बीच के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, जो 32 लेन्स में पैरेलल थ्रेड्स को रन करती है। जब कोई थ्रेड ब्लॉक किसी एसएम पर शेड्यूल होता है तो हार्डवेयर का ब्लॉक डिस्पैच यूनिट प्रोग्रामेटिकली हर थ्रेड लेन के लिए स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर्स को पॉपुलेट करता है। अगर हम एनवीसीसी द्वारा जनरेट किए गए कंपाइल्ड पीटीएक्स पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली कोड को इंस्पेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इन बिल्ट इन वेरिएबल्स को रीड करना सीधे हार्डवेयर रजिस्टर रीड्स में कैसे ट्रांसलेट होता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग असेंबली सीक्वेंस जीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए हार्डवेयर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स रिट्रीव करता है। ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स में थ्रेड इंडेक्स, ब्लॉक डायमेंशन और ग्रिड डायमेंशन को स्टोर करता है ताकि एक ग्रिड के अंदर थ्रेड की ग्लोबल पोजीशन को डिटरमाइन करने में मदद मिल सके। पीटीएक्स रजिस्टर नोमेनक्लेचर पर ध्यान दें। %TID इक्वल टू थ्रेड IDX, %CTAID इक्वल टू कोऑपरेटिव थ्रेड एरे ID, ब्लॉक IDX, CTA एनवीडिया का थ्रेड ब्लॉक के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्चरल नाम है। %NTID इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एरे ब्लॉक डिम, %NCTAID इक्वल टू नंबर ऑफ CTAs इन ग्रिड डिम। चूंकि ये वैल्यूज हार्डवेयर स्पेशल रजिस्टर्स के अंदर रहती हैं, इसलिए थ्रेड IDX डॉट्स को फेच करने में एक सिंगल क्लॉक साइकिल लगती है। इससे जीरो मेमोरी एक्सेस लेटेंसी होती है और जीपीयू की मेमोरी बैंडविड्थ पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। SIMT वार्प लेन कनेक्शन चैप्टर 19.4 से याद करें कि हार्डवेयर थ्रेड्स को 32 के एग्जीक्यूशन ग्रुप्स में एग्जीक्यूट करता है, जिन्हें वार्प्स के रूप में जाना जाता है। जब एक थ्रेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो SAM थ्रेड IDX.X को हार्डवेयर वार्प असाइनमेंट्स में ब्रेक कर देता है। एक वार्प के अंदर की फिजिकल एग्जीक्यूशन लेन 0 से लेन 31 तक सीधे थ्रेड IDX.X से जुड़ी होती है। वार्प ID इक्वल्स द फ्लोर ऑफ थ्रेड IDX.X डिवाइडेड बाई 32। लेन ID इक्वल्स थ्रेड IDX.X मॉड्यूलो 32। हार्डवेयर असेंबली में एक वार्प के अंदर लेन ID को एक्सट्रैक्ट करना उतना ही आसान है जितना कि %TID.X, थ्रेड IDX.X और 31 के लोएस्ट 5 बिट्स को मास्क करना। हार्डवेयर इस नेटिव अलाइनमेंट का यूज वार्प लेवल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए करता है, जैसे कि रजिस्टर शफल ऑपरेशंस __SHFL_sync हार्डवेयर परफॉर्मेंस के साथ। सेक्शन ब्रेक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैचिंग डेटा टू टोपोलॉजी। अब जब हम समझ गए हैं कि ये वेरिएबल्स हुड के नीचे कैसे काम करते हैं, तो आइए एक्सप्लोर करें कि वे मल्टी डायमेंशनल एग्जीक्यूशन ग्रिड्स में कैसे मैप होते हैं। चूंकि थ्रेड IDX और ब्लॉक IDX.X.Y और .Z फील्ड प्रोवाइड करते हैं, CUDA आपको अपने कंप्यूटिंग थ्रेड्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देता है जो आपकी प्रॉब्लम की नेचुरल डायमेंशनलिटी को रिफ्लेक्ट करे। यह डायग्राम पैरेलल GPU कंप्यूटिंग में थ्रेड ब्लॉक्स के एक 2 डायमेंशनल ग्रिड के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। इस स्ट्रक्चर में एक ग्रिड है जिसमें ब्लॉक्स के 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं। हर ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स एक 4x4 लेआउट में अरेंज्ड हैं, जिसका मतलब है कि हर ब्लॉक में 16 थ्रेड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में 0 से 3 तक इंडेक्स्ड हैं। आइए देखें कि डिफरेंट डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में कोऑर्डिनेट्स कैसे असाइन किए जाते हैं। केस बेस 1D कॉन्फ़िगरेशन एरेज स्ट्रिंग्स फाइनेंशियल स्ट्रीम्स। एक 1D लॉन्च में फॉर एग्जाम्पल
कर्नल लेस देन जी कॉमा बी ग्रेटर देन जहां जी और बी सिंपल इंटीजर्स हैं, या डिम 3 ऑफ n कॉमा 1 केवल डॉट एक्स वेरी करता है। डॉट वाई और डॉट जेड इंडिसेस के लिए 0 पर लॉक्ड रहते हैं। थ्रेड आई डी एक्स डॉट वाई इक्वल टू 0, ब्लॉक आई डी एक्स डॉट वाई इक्वल टू 0। डॉट वाई और डॉट जेड डायमेंशंस के लिए 1 पर लॉक्ड रहते हैं। ब्लॉक डिम डॉट वाई इक्वल टू 1, ग्रिड डिम डॉट वाई इक्वल टू 1। केस 2D कॉन्फ़िगरेशन जैसे इमेजेस और मैट्रिसेस। एक 2D लॉन्च में फॉर एग्जाम्पल विड्थ W और हाइट h की इमेज को प्रोसेस करना। डॉट एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, डॉट वाई वर्टिकल एक्सिस यानी रोज को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जेड अनयूज्ड रहता है। थ्रेड आई डी डी एक्स जेड इक्वल टू 0, ब्लॉम डॉट जेड इक्वल टू 1। जब किसी इमेज पर ऑपरेट किया जा रहा हो तो एक थ्रेड सीधे अपने 2D पिक्सेल कोऑर्डिनेट का पता लगा सकता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग सेगमेंट एक टू डायमेंशनल ग्रिड के अंदर एक थ्रेड के लिए यूनिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हर थ्रेड को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर मैप करता है। केस 3D कॉन्फ़िगरेशन जैसे वॉल्यूम्स, फिजिक्स सिमुलेशंस और मेडिकल स्कैन्स। एक 3D लॉन्च में फॉर एग्जाम्पल x टाइम्स y टाइम्स z साइज के वॉक्सेल ग्रिड को प्रोसेस करना। डॉट एक्स विड्थ यानी x एक्सिस को मैप करता है, डॉट वाई हाइट यानी y एक्सिस को मैप करता है, डॉट जेड डेप्थ यानी z एक्सिस को मैप करता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग सेगमेंट एक वॉल्यूमेट्रिक ग्रिड के अंदर एक थ्रेड के लिए यूनिक 3 डायमेंशनल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हर थ्रेड को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम एलिमेंट पर मैप करता है। सेक्शन ब्रेक। कोड एग्जाम्पल रियल कोड में इंट्रिंसिक वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करना। चलिए एक प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूटेबल क्यूडा प्रोग्राम लिखते हैं जो एक छोटा ग्रिड लॉन्च करता है और इन इंट्रिंसिक वेरिएबल्स को सीधे कर्नेल के अंदर से प्रिंट करता है। यह सिंपल एक्सरसाइज ये दिखाकर इंट्यूशन बनाने में मदद करती है कि कैसे ये वैल्यूज अलग अलग थ्रेड्स में बदलती हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनवीडिया कूडा फ्रेमवर्क का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल को कैसे लॉन्च किया जाता है। यह प्रोग्राम थ्रेड ब्लॉक्स का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड डिफाइन करता है और एक फंक्शन लॉन्च करता है जहां हर ब्लॉक का फर्स्ट थ्रेड अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेट्स, ब्लॉक डायमेंशंस और ओवरऑल ग्रिड डायमेंशंस को प्रिंट करता है। फाइनली होस्ट प्रोसेसर ग्राफिक्स हार्डवेयर के साथ सिंक्रोनाइज करता है ताकि यह एनश्योर किया जा सके कि प्रोग्राम एग्जिट होने से पहले सभी प्रिंटेड मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। यह एग्जीक्यूशन लॉग थ्रेड ब्लॉक्स के एक मल्टी डायमेंशनल ग्रिड का यूज करके एक पैरेलल जीपीयू कर्नेल के लॉन्च और एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। होस्ट कर्नेल को इनिशिएट करता है और हर ब्लॉक के अंदर का प्राइमरी थ्रेड एग्जीक्यूशन ग्रिड और इंडिविजुअल थ्रेड ब्लॉक्स के कॉन्फ़िगर किए गए डायमेंशंस के साथ एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट करता है ताकि प्रॉपर थ्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई किया जा सके। इस आउटपुट को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि कैसे ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम हर एक सिंगल ब्लॉक में सेम रहते हैं, जबकि ब्लॉक IDX ग्रिड में हर ब्लॉक की लोकेशन दिखाने के लिए बदलता रहता है। सेक्शन ब्रेक। क्रूशियल रूल्स और कॉमन पिटफॉल्स। बिल्ट इन वेरिएबल्स के साथ काम करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्ट इन इंट्रिंसिक्स रीड ओनली यानी आर वैल्यू ओनली होते हैं। आप अपने कर्नेल कोड के अंदर इन इंडेक्सिंग वेरिएबल्स को ओवरराइट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। थ्रेड IDX या ब्लॉक डिम को कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करने पर कंपाइलेशन एरर आएगा। ये GPU कर्नल एक कंपाइलर एरर डेमोन्स्ट्रेट करता है जो रीड ओनली बिल्ट इन थ्रेड और ब्लॉक डायमेंशन प्रॉपर्टीज को ओवरराइट करने की कोशिश करने के कारण आती है। अगर आपको किसी इंडेक्स के मॉडिफाइड वर्जन की जरूरत है तो इसकी जगह उसे एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करें। ये GPU कर्नल दिखाता है कि कस्टम आइडेंटिफायर ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए बिल्ट इन थ्रेड इंडेक्स को करेक्टली कैसे रीड करना है। होस्ट कोड इंट्रिंसिक्स को एक्सेस नहीं कर सकता। थ्रेड IDX, ब्लॉक IDX, ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम सिर्फ डिवाइस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें स्टैंडर्ड होस्ट CPU फंक्शंस जैसे कि मेन के अंदर एक्सेस करने पर कंपाइल टाइम पर फेल हो जाएगा। ये मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन एक कंपाइलर एरर डेमोन्स्ट्रेट करता है जो तब आती है जब स्टैंडर्ड CPU कोड के अंदर GPU स्पेसिफिक थ्रेड प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। 3. वार्प डाइवर्जेंस एंड कंडीशनल गार्ड्स। क्योंकि थ्रेड IDX सेम ब्लॉक के अंदर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में वेरी करता है, इसलिए कंडीशनल इफ स्टेटमेंट्स के अंदर थ्रेड
IDX का यूज करने से एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स अलग अलग एग्जीक्यूशन पाथ ले सकते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 18.7 में देखा था, ये वार्प डाइवर्जेंस को ट्रिगर करता है, जहां हार्डवेयर को एग्जीक्यूशन पाथ्स को सीरियलाइज करना पड़ता है। हम फ्यूचर चैप्टर्स में कंडीशनल कोड को ऑप्टिमाइज करने पर और करीब से नजर डालेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि थ्रेड IDX मॉड्यूलो 32 पर बेस्ट ब्रांचिंग लॉजिक सीधे वार परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग टू ग्लोबल मेमोरी, द इंडेक्सिंग फार्मूला। अब हम GPU प्रोग्रामिंग के एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमने थ्रेड्स को 3D ब्लॉक्स और 3D ग्रिड्स में स्ट्रक्चर किया है, लेकिन GPU सिस्टम मेमोरी VRAM बाइट एड्रेसेस की एक फ्लैट वन डायमेंशनल लाइन है। हम इन मल्टी डायमेंशनल कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स को एक फ्लैट 1D मेमोरी एरे में कैसे मैप करते हैं। मान लीजिए VRAM में नंबर्स का एक एरे स्टोर है, इंट पॉइंटर D एरे। मेमोरी हार्डवेयर ब्लॉक्स, ग्रिड्स या 2D मैट्रिसेस को नहीं समझता है, यह केवल लीनियर ऑफसेट्स को समझता है, जैसे D एरे 0, D एरे 1, D एरे 2 और इसी तरह D एरे n-1। अपने स्ट्रक्चर्ड थ्रेड्स को लीनियर मेमोरी में मैप करने के लिए हमें अपने इंट्रिंसिक वेरिएबल्स को एक ग्लोबल यूनिक थ्रेड इंडेक्स में कंबाइन करना होगा। चलिए 1D एरेज के लिए स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। इमेजिन करें कि हर थ्रेड ब्लॉक में ब्लॉक dim.x थ्रेड्स हैं। अगर आपका थ्रेड ब्लॉक 0 में है, जहां ब्लॉक ID x.x 0 के बराबर है, तो आपका ग्लोबल एरे इंडेक्स सिंपली उस ब्लॉक के अंदर आपका लोकल थ्रेड ऑफसेट है। ग्लोबल ID इक्वल्स थ्रेड ID x.x। अगर आपका थ्रेड ब्लॉक 1 में है, जहां ब्लॉक ID x.x 1 के बराबर है, तो आपको उन सभी थ्रेड्स को स्किप करना होगा जो ब्लॉक 0 के थे। चूंकि ब्लॉक 0 में ब्लॉक dim.x थ्रेड्स थे, इसलिए आपका इंडेक्स ब्लॉक dim.x से शुरू होता है। तो ग्लोबल ID इक्वल्स ब्लॉक dim.x प्लस थ्रेड ID x.x। अगर आपका थ्रेड ब्लॉक 2 में है, जहां ब्लॉक ID x.x इक्वल टू 2 है, तो आपको ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 के सभी थ्रेड्स को स्किप करना होगा, जो कि टोटल 2 टाइम्स ब्लॉक dim.x थ्रेड्स हैं। ग्लोबल ID इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 टाइम्स ब्लॉक dim.x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस थ्रेड ID x.x। किसी भी आर्बिट्रेरी ब्लॉक ID x.x के लिए इस पैटर्न को जनरलाइज करने पर CUDA प्रोग्रामिंग की फाउंडेशनल इक्वेशन मिलती है। ग्लोबल यूनिक थ्रेड इंडेक्स इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ब्लॉक ID x.x टाइम्स ब्लॉक dim.x क्लोज पैरेंथेसिस प्लस थ्रेड ID x.x। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि GPU कंप्यूटिंग में पैरेलल थ्रेड्स को एक ग्लोबल मेमोरी एरे में कैसे मैप किया जाता है। यह थ्रेड्स के 2 ब्लॉक्स को दिखाता है, जिसमें से हर एक में 4 इंडिविजुअल थ्रेड्स हैं, और उस कैलकुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसका यूज हर थ्रेड के लिए उसकी लोकल पोजीशन और ओवरऑल ब्लॉक पोजीशन के बेसिस पर एक यूनिक ग्लोबल इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। मैथ की यह सिंगल लाइन GPU हार्डवेयर एग्जीक्यूशन हायरार्की और स्टैंडर्ड C++ पॉइंटर अरिथमेटिक के बीच का ब्रिज है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। चलिए इस सेक्शन में कवर किए गए एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। द 4 इंट्रिंसिक CUDA थ्रेड IDX ब्लॉक IDX ब्लॉक dim और ग्रिड को कर्नेल डिवाइस कोड के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, ताकि थ्रेड आइडेंटिटी और ग्रिड जियोमेट्री की पहचान की जा सके। अंडरलाइंग डेटा टाइप्स, ये वेरिएबल्स लाइट 3D स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। डिवाइस पर uint3 है। होस्ट पर dim3 का यूज करके कॉन्फ़िगर किया जाता है। अनअसाइंड डायमेंशंस डिफ़ॉल्ट रूप से 1 हो जाते हैं। 0 लेटेंसी रजिस्टर रीड्स बिल्ट इन आइडेंटिटी वेरिएबल्स को हार्डवेयर स्पेशल रजिस्टर्स का सपोर्ट होता है। %TID %CTAID %NTID %NCTID इन्हें फेच करने में 0 मेमोरी बैंडविड्थ कॉस्ट लगती है। वार्प मैपिंग थ्रेड ID x.x सीधे थ्रेड्स को हार्डवेयर SI/AMT वार्प्स के अंदर फिजिकल एग्जीक्यूशन लेन्स से मैप करता है। रीड ओनली कॉन्टेक्स्ट बिल्ट इन इंट्रिंसिक वेरिएबल्स रीड ओनली वैल्यूज होते हैं, जो केवल डिवाइस स्कोप के अंदर अवेलेबल होते हैं। द फंडामेंटल इंडेक्स फार्मूला 1D लेआउट के लिए ग्लोबल लीनियर मेमोरी एड्रेस को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। I इक्वल टू ब्लॉक ID x टाइम्स ब्लॉक.x प्लस थ्रेड ID x.x। अब जब हमने इन बिल्ट इन कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स और उनके हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन को कवर कर लिया है, तो हम इन्हें रियल वर्ल्ड मेमोरी एक्सेस पर अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। 21.5 मैपिंग थ्रेड्स टू डेटा कैलकुलेटिंग 1D ग्लोबल यूनिक थ्रेड इंडिसेस में हम 1D मेमोरी लेआउट में डाइव डीप करेंगे। एज केस बाउंड्री कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्क्रैच से एक कंप्लीट वेक्टर प्रोसेसिंग कर्नेल लिखेंगे।